नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल व्रत मुहूर्त डायरीज में आप सभी का स्वागत है। अप्रैल के इस महीने में एक दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। 13, 14 और 15 अप्रैल बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इन 3 दिनों में एकादशी, मेष संक्रांति और मासिक शिवरात्रि का पर्व आने वाला है। आज के इस वीडियो में हम इन 3 दिनों में पड़ने वाले तिथियों और व्रतों को सही क्रमानुसार समझेंगे। अगर आप भी इस बार एकादशी, संक्रांति और शिवरात्रि का पूरा फल पाना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इन तीनों व्रतों का सही क्रम, सही विधि और पारण का सही तरीका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। सबसे पहले बात करते हैं 13 अप्रैल दिन सोमवार की। इस दिन वरुथिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन जो भी साधक एकादशी का व्रत रखेंगे, वो दशमी तिथि से ही स्नान आदि से निवृत्त होकर सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे। एकादशी तिथि को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। अपने पूजा घर में गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करें और फिर एक चौकी लगाकर उस पे लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति जो भी आपके पास हो उसे स्थापित करें। सबसे पहले भगवान के आगे दीपक जलाकर व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु को तिलक लगाएं, उन्हें फूल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को फल, मेवे या जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, उनका भोग लगाना चाहिए। उनके भोग में तुलसी का पत्र अवश्य शामिल करें। भगवान की विधिवत पूजा करने के बाद एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। आप चाहें तो उसे फोन पर भी सुन सकते हैं। इसके अलावा आप भगवान विष्णु के द्वादश अक्षर मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान की विधिवत पूजा और पाठ करने के बाद उनकी आरती अवश्य करें। इसके बाद आपका व्रत आरंभ हो जाता है। एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता तुलसी भी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। एकादशी के दिन आप अपनी क्षमता अनुसार फलाहार या निर्जला किसी भी माध्यम से अपना व्रत रख सकती हैं। इस दिन क्रोध, झूठ और नकारात्मक बातों से दूर रहना चाहिए। इस दिन पूरा समय भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए बिताना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए और शाम को पुनः हाथ पैर धोकर स्वच्छ होकर या स्नान के बाद भगवान विष्णु की पुनः दिया बाती करनी चाहिए और हो सके तो इस समय भी उन्हें कुछ भोग अर्पित करना चाहिए। एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। इस दिन रात भर जागकर भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करना चाहिए। अगर आप पूरी रात नहीं जाग पाते हो, तो जितनी भी देर आप जाग सकते हैं, आपको जागना चाहिए। वरुथिनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का दिन माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के दुर्भाग्य दूर होते हैं और सौभाग्य का आगमन होता है। जो भी भक्त श्रद्धा से इस दिन व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी रक्षा करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले को इस दिन अनाज का सेवन वर्जित होता है। इसके बाद आता है अगला दिन 14 अप्रैल दिन मंगलवार का, जिस दिन एकादशी के व्रत का पारण किया जाएगा। इसी दिन मेष संक्रांति यानी सतुआ संक्रांति का दिन भी मनाया जाएगा। मेष संक्रांति का पावन पर्व उस दिन मनाया जाता है जब सूर्य देव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर रहे होते हैं। इसी दिन 1 महीने तक चलने वाले खरमास की अवधि भी समाप्त हो जाती है और सभी शुभ कार्य फिर से आरंभ हो जाते हैं। जिन साधकों ने एकादशी का व्रत रखा है, वह भी इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से स्वच्छ होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, उन्हें भोग लगाएंगे। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद सूर्योदय के समय भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित करने के लिए सदैव ही तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें अक्षत, लाल पुष्प और लाल चंदन डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय उनके नामों का जाप करना चाहिए या फिर ओम गृणी सूर्याय नमः कहते हुए अपने लोटे के जल को 3 बार में उन्हें अर्पित कर देना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद भगवान विष्णु के सामने बैठकर अपने एकादशी व्रत की पूर्णता हेतु भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और पारण का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही साथ जाने अनजाने व्रत में हुई त्रुटियों के लिए भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। आप अपने एकादशी व्रत का पारण भगवान विष्णु के चरणामृत या तुलसी मिश्रित गंगा जल से भी कर सकते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले को द्वादशी पारण के दिन कुछ अनाज अवश्य दान करना चाहिए। अब चूंकि मेष संक्रांति के दिन एकादशी व्रत का पारण भी किया जाएगा, इसीलिए इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है।
अतः मेष संक्रांति को भी ध्यान में रखते हुए इस दिन आप चने का सत्तू, जौ का सत्तू, गुड़, चीनी, पानी का घड़ा, पंखा, छाता, फल और वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार इन वस्तुओं के दान का विशेष पुण्य फल भी बताया गया है। सत्तू का दान करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और जीवन में अन्न धन्य की कभी कमी नहीं रहती। गुड़ का दान करने से संबंधों में मधुरता आती है और मान सम्मान बढ़ता है। जल से भरा मिट्टी का घड़ा दान करने से या प्यासों को पानी पिलाने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। पंखा या छाता दान करने से कष्टों में कमी आती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। फल और वस्त्र का दान करने से दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। चाहे आपने एकादशी का व्रत किया हो या ना किया हो, पर फिर भी मेष संक्रांति के दिन बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए और हो सके तो कुछ न कुछ अपनी सामर्थ्य या शक्ति अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत की ही भांति सतुआ संक्रांति यानी मेष संक्रांति के दिन भी कुछ कार्य वर्जित होते हैं। इस दिन भी क्रोध, झूठ और दूसरों का अपमान करने से बचना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन और दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। वैशाख के मास में भगवान विष्णु का वास जल में माना जाता है, अतः इस दौरान जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। मेष संक्रांति यानी सतुआ संक्रांति का पर्व उस दिन मनाया जाता है जब भगवान सूर्यदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करते हैं और इसी दिन से एक मास तक चल रही खरमास की अवधि भी समाप्त हो जाती है और सभी शुभ कार्य पुनः आरंभ हो जाते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा, एकादशी व्रत का पारण और भगवान सूर्य देव की आराधना से आपको दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। यदि आपने एकादशी का व्रत नहीं भी किया हो, तब भी आज के दिन बिना स्नान किए भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। आज के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें, हो सके तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें और उसके बाद ही अपनी दिनचर्या आरंभ करें, भोजन ग्रहण करें। अब बात करते हैं 15 अप्रैल दिन बुधवार को आने वाली मासिक शिवरात्रि की। मासिक शिवरात्रि का यह पर्व भगवान शिव को समर्पित होता है। मासिक शिवरात्रि का व्रत करने वाले को इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके मन ही मन संकल्प करना चाहिए कि आज पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से शिवरात्रि का व्रत करेंगे। शिवरात्रि में संध्या के समय से 4 प्रहर की पूजा का विधान होता है, लेकिन व्रत का संकल्प आपको प्रातः काल ही लेना होता है। इस दिन प्रातः काल भगवान शिव के सामने दीप जलाकर व्रत करने का संकल्प लें और फिर धीरे धीरे पूरा दिन इसी प्रकार भक्ति और संयम में बिताएं। आप अपनी शारीरिक क्षमता और शक्ति के अनुसार इस व्रत को फलाहार या फिर निर्जला भी रख सकते हैं। जैसे जैसे दिन ढलता है और संध्या का समय आता है, वैसे वैसे इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण समय शुरू होता है। शिवरात्रि के प्रथम प्रहर की पूजा सूर्यास्त के बाद की जाएगी। इस समय भगवान शिव का अभिषेक दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से किया जाएगा। इन पंचामृत से अभिषेक करने के बाद भगवान शिव को गंगा जल से स्नान अवश्य कराएं। उसके बाद उन्हें बेलपत्र, धतूरा, सफेद पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें धूप दिखाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। कहा जाता है कि इस रात्रि में किया गया हर एक मंत्र, हर एक प्रार्थना सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है। कई भक्त पूरी रात जागकर भजन, कीर्तन और शिव नाम का स्मरण करते हैं। यदि संभव हो तो आप भी इसी विधि अनुसार रात्रि में 4 प्रहर की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आता है अगला दिन, जब इस व्रत को पूर्ण किया जाएगा। इस दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करें, उन्हें भोग अर्पित करें। भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर अपने व्रत में हुई त्रुटियों के लिए उनसे क्षमा मांगे और फिर शांत मन से अपने व्रत का पारण करें। पारण हमेशा सूर्योदय के बाद और चतुर्दशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। व्रत का पारण करने के लिए सबसे पहले जल ग्रहण करें और फिर फल या सात्विक भोजन द्वारा अपना व्रत खोलें। इस प्रकार श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ किया गया मासिक शिवरात्रि का व्रत न केवल हमारे जीवन के कष्टों को दूर करता है, बल्कि हमें भगवान शिव की कृपा से भर देता है। वैशाख मास में आने वाले ये 3 दिन केवल तिथियां नहीं हैं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और पुण्य कमाने का एक अनमोल अवसर है। इन 3 दिनों में क्रम अनुसार पूजा करने, व्रत रखने और दान करने से भगवान विष्णु, भगवान शिव और सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
आशा है ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी होगी। भगवान विष्णु, भगवान शिव और सूर्य देव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। व्रत, मुहूर्त और त्योहार से जुड़ी ऐसी ही और उपयोगी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल व्रत मुहूर्त डायरीज को अभी सब्सक्राइब करें।